इस क्वेश्चन में कह रहा है चित्र में दर्शाए अनुसार 10 सेमी भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है? ठीक ना। तो इस वर्ग से निकलने वाले फ्लक्स की बात करेंगे। ठीक। तो देखो ये जो आवेश है 10 माइक्रोकूलम इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊपर है। ठीक। अगर मैं इस वर्ग की सहायता से इस वर्ग की सहायता से एक सिमेट्रिक सरफेस की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा एक घन। ठीक ना। अगर मैं एक घन बना लेता हूं इस स्क्वायर प्लेट की सहायता से तो मुझे एक ऐसा गॉसियन सरफेस मिलेगा जिसके बिल्कुल केंद्र पे ये आवेश होगा। ठीक ना। तो हमने एक घन बना लिया इस स्क्वायर प्लेट की मदद से। अब आप देखो कि ये जो आवेश है ये इस घन के केंद्र पे आ गया क्योंकि 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे है तो इस घन के केंद्र पे आ गया। तो इसका मतलब इस घन से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फाई टोटल है। कुल वैद्युत फ्लक्स इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और इस पूरे घन में टोटल पृष्ठ कितने हैं? 6। उस 6 का एक सिंगल भाग है ये। तो जो इस वर्ग से निकलने वाला फ्लक्स जो होगा वो होगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट। मतलब पूरे वर्ग का 1/6वां हिस्सा है ये। तो पूरे वर्ग का तो ये होगा ना वैद्युत क्षेत्र। ठीक ना। Q बाय एप्सिलॉन नॉट और सॉरी वैद्युत फ्लक्स। तो किसी एक पृष्ठ का कितना हो जाएगा? तो टोटल डिवाइडेड बाय 6। किसी एक पृष्ठ की बात की जाए, एक सिंगल पृष्ठ की बात की जाए तो वो टोटल बटे 6 हो जाएगा। ठीक। तो इसीलिए Q/6 एप्सिलॉन। अब आवेश कितना दे रखा है? 10 माइक्रोकूलम। 10 गुणे 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 6। एप्सिलॉन नॉट कितना है? 8.85 गुणे 10 की पावर -12। इससे कैंसिल 10 की पावर -6 बचा। तो 10/6 एक मिनट 10 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 8.85। तो ये आ गया 5 = 0.188 गुणे 10 की पावर 6। तो एक जीरो इसे दे दो तो ये हो गया 1.88 गुणे 10 की पावर 5 न्यूटन पर। एक मिनट वोल्ट मीटर लिख देते हैं इसे। वोल्ट मीटर या एक और यूनिट होती है इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर ना। तो इतनी फ्लक्स निकलेगी वर्ग के पृष्ठ से। ठीक ना। ये क्लियर।